और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, लैंड फॉर लैंड मामले को लेकर देखिए आज की सबसे बड़ी जानकारी मिल रही है। जमीनी मुआवजे को लेकर आदेश यहां पे जारी किए गए। मुआवजे देने को लेकर नहीं हो कोई भी खेल, इसके लिए सरकार ने कड़े प्रावधान किए हैं। देखिए, खातेदार को उसकी अवाप्त भूमि में से ही दिया जाएगा जमीनी मुआवजा। ऐसा संभव नहीं हो तो जिस योजना के लिए की गई है भूमि अवाप्त, उस योजना में ही दिया जाएगा मुआवजा। ये भी संभव नहीं होता है तो उस राजस्व ग्राम में दिया जाएगा मुआवजा जिस राजस्व ग्राम की खातेदार की भूमि की आवक है। ये भी अगर संभव नहीं हो तो अन्यंत्र स्थान पर भी भूमि बतौर मुआवजा आवंटित की जाएगी। इसके लिए सरकार ने कर दिया है डीएलसी दर का प्रावधान। डीएलसी दर के आधार पर ही समतुल्यता होगी तय। और देखिए, अवाप्त भूमि और मुआवजे की भूमि की समतुल्यता यहाँ पर तय होगी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, किस तरह से मुआवजा आवंटित किया जाएगा वो हम आपको लगातार बता रहे हैं इस खबर के माध्यम से। कड़े प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। तो लैंड फॉर लैंड मामला है जिसको लेकर बड़ी जानकारी यहाँ पर मिल रही है। जमीनी मुआवजे को लेकर आदेश यहाँ पे जारी किए गए। और देखिए, अगर जमीनी मुआवजे की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो क्या है वो आदेश, वो भी हम जान लेते हैं। और विस्तार से इसको जानने के लिए रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी का अभिषेक हमारे साथ बने हैं। अभिषेक, विस्तार से आपसे जानकारी लेना चाहेंगे क्योंकि जमीनी मुआवजे को लेकर आदेश जारी किए गए। क्या है आदेश, विस्तार से सर अपडेट दीजिए। देखिए इंदु, ये जो मामला है पूरा लैंड फॉर लैंड को लेकर है। और लैंड फॉर लैंड का मामला पिछली सरकार में चर्चित रहे थे। और जब ये सरकार का गठन हुआ था तब यूडीएच मंत्री ने भी कहा था कि लैंड फॉर लैंड के मामलों में भ्रष्टाचार हुआ है। और अभी रिसेंटली जब उन्होंने मीटिंग ली उसके बाद भी उन्होंने मीडिया को कहा कि लैंड फॉर लैंड की फाइलें गायब है और उन्हीं मामलों की फाइलें गायब हैं जिनमें जो है गड़बड़ी हुई है। तो ये सरकार के राडार पे था और कई दिनों से पर मंथन चल रहा था कि किस तरह से ऐसी व्यवस्था लागू की जाएगी ताकि जो जिस तरह का मुआवजे को, जमीनी मुआवजे को देने को लेकर खेल होता है वो खेल नहीं हो। इसी के तहत आज जो है राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिए और उसमें कड़े प्रावधान कर दिए हैं। कड़े प्रावधान जो है इंदु ये किए गए कि जो सबसे बड़ा जो मामला था, जो अब तक के जो आदेश थे पिछली सरकार में जारी हुए थे, तो उसमें ये कहा जाता था कि समतुल्यता के आधार पर जो है जमीन दी जाएगी। लेकिन इस आदेश में जो है स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है कि डीएलसी दर के आधार, मतलब समतुल्यता का जो आधार होगा वो डीएलसी दर होगा। क्योंकि जो समतुल्यता के आधार में जब तक जो अधिकतर मामले हुए हैं उसमें ये कहा जाता है कि ऐसा दावा किया जाता है कि आरक्षित दर के आधार पर किया गया। क्योंकि क्या जो जेडीए की जो आरक्षित दर होती है एक जोन में, पूरे जोन में वो एक होती है, चाहे वो कहीं पे भी जमीन हो, कहीं का इलाका हो, लेकिन वो आरक्षित दर पूरे जोन की या अधिकतर इलाके की एक होती है। लेकिन डीएलसी दर उसी इलाके की अलग अलग होती है, मौके के अनुसार होती है, सड़क जितनी चौड़ी होती है उसके हिसाब से होती है, इसका क्या नेचर है उसके हिसाब से होती है। लेकिन जो आरक्षित दर है वो आरक्षित दर एक इलाके की एक होती है, जबकि उसी इलाके में डीएलसी दर 5 तरह की भी हो सकती है, 10 तरह की हो सकती है। तो इसलिए इस बार जो आधार रखा गया है वो डीएलसी दर का रखा गया है। और ये भी कहा गया है और स्पेसिफिकली प्रायोरिटी तय की गई है। ये कहा गया है कि पहली चीज तो जो खातेदार है उसको मुआवजा उसी की जमीन में से दिया जाएगा, जो आप जमीन अवाप्त कर रहे हैं उसी में से दिया जाएगा। अगर वहां पर संभव नहीं हो देना तो जिस योजना के लिए आप अवाप्त कर रहे हैं उसी योजना में दिया जाएगा। ये भी अगर संभव नहीं है तो उस रेवेन्यू विलेज में दिया जाएगा जिसमें उस खातेदार की भूमि आती है जो आपने अवाप्त की है। और यह भी संभव नहीं है तो अन्यत्र जो दिया जाएगा डीएलसी दर के आधार पर समतुल्यता का परीक्षण करने के बाद ही दिया जाएगा। और ये भी राडर लगा दिया गया है कि ऐसे मामले जो अन्य स्थान पर अन्यत्र देने के हैं वो मामले राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए भेजे जाएंगे। जबकि अब तक जो पिछले आदेश थे उसमें ये व्यवस्था थी कि लोकल लेवल पर जो निकाय है इस पूरे मामले को कर लेते थे। लेकिन अब इस बार ये व्यवस्था कर दी कि अन्यत्र अगर आप जमीन देंगे कहीं पॉसिबल नहीं है, जो सरकार ने जो प्रायोरिटीज तय करी है उनमें अगर जमीन देना कहीं संभव नहीं है तो अन्य स्थान पर जमीन देने के से पहले आपको सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके लिए जो भी जेडीए, यूआईटी या निगम जो भी अथॉरिटी है वो सरकार को प्रपोजल भेजेगी, बताएगी कि जमीन यहाँ अवाप्त हुई थी, डीएलसी दर वहां की ये थी, अब हमने जहां जमीन प्रपोज की उसकी डीएलसी दर ये है। तो उसके बाद सरकार स्तर पर इसका परीक्षण होगा और परीक्षण के बाद जो है सरकार स्वीकृति देगी, तभी जो संबंधित निकाय है उस पर आगे कार्रवाई कर पाएंगे। क्योंकि पहले अब तक ये मामला निकाय स्तर पर ही था और लैंड फॉर लैंड का जो मामला हिंदू चर्चित रहा है काफी। और जब यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने 9 जनवरी को जो पहली विभाग की मीटिंग ली थी तो उन्होंने इसका लैंड फॉर लैंड के जो जितने भी मामले हैं उन पर रोक लगा दी थी। उन्होंने कहा था कि इस पर भ्रष्टाचार हुआ है पिछली सरकार में, इसकी शिकायतें मिली है, इसलिए इन पर रोक लगा दी जाए, तो कोई कार्रवाई नहीं की जाए। अभी हाल ही में 9 जुलाई को यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने मीटिंग ली और उसके मिनट्स भी जारी हुए हैं। ये भी फर्स्ट इंडिया न्यूज ने बताया, जो मिनट्स जारी हुए हैं उसमें कहा गया है कि लैंड फॉर लैंड के मामलों में कार्रवाई की जाए, लेकिन
आवश्यक परीक्षण करके उचित कार्रवाई की जाए। तो आवश्यक परीक्षण किस तरह से किया जाए, किस तरह से उन प्रकरणों को निस्तारित किया जाए, उसको लेकर आज सरकार ने विस्तृत आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें हर तरह के मामले की, हर तरह के जो प्रकरण होता है उसकी पूरी विस्तृत प्रक्रिया बता दी है कि किस तरह से जो है जमीन जो है खातेदार है, प्रभावित खातेदार है, उसको दी जाएगी। उस बारे पूरी प्रक्रिया तय कर दी गई है, क्योंकि असल खेल जो होता था, जो माना जाता था कि मुआवजे को लेकर होता है, तो मुआवजे को भी उन्होंने डिसाइड कर दिया कि किस प्रक्रिया के तहत मुआवजा दिया जाएगा। क्योंकि इस तरह के भी मामले में आरोप है कि सेक्टर रोड के नाम पर जमीन समर्पित करा ली गई कहीं दूर दराज के इलाके में, और उसी आरक्षित दर के आधार पर जो है मौके की जमीनें दी गई। तो इस तरह की गड़बड़ियों के आरोप पिछली सरकार के निस्तारित मामलों में लगे हैं, और इसी को देखते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है और आज ये आदेश जारी किए हैं, जिसमें ये कड़े प्रावधान किए गए हैं कि किसी भी तरह का खेल की गुंजाइश नहीं रहे और ट्रांसपेरेंट तरीके से प्रभावित खातेदार को मुआवजा मिले, उसकी व्यवस्था की गई है। और पूरी सारी प्रायोरिटी तय की गई है कि पहले जो प्रायोरिटी रहेगी मुआवजा देने की, वो उस खातेदार की जमीन में से ही रहेगी, और उसके बाद वहां नहीं मिलती है तो योजना में, और योजना में नहीं मिलती तो रेवेन्यू विलेज में, और उस पर भी नहीं मिलती तो अन्य स्थान पर जब दी जाएगी तो उसका समतुल्यता का आधार डीएलसी रेट रहेगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अभिषेक, विस्तार से अपनी जानकारी साझा करी उसके लिए।